हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैंने आप सभी से कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू पूछा था क्लास 10th के लिए एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यस बोला है। सो आई स्टार्टेड दिस सीरीज़ एंड आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप इस सीरीज़ को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं पर चैप्टर आपको मैक्सिमम 15 to 20 MCQs कराऊंगी, तो आपको OMR बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें जो मैं आपको 15 to 20 MCQs पर चैप्टर कराऊंगी, लेकिन ये जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इससे ज़्यादा MCQs नहीं बनते हैं एग्जाम में। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर से कम ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बट मैं आपको बता दूंगी किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में आपसे टाइप ऑफ रिएक्शंस, रेडियोसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो पूछ लेते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फॉल्स स्टेटमेंट हमें इसमें बतानी है। एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर। अगर आपने क्लास 10 साइंस प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की हुई है तो आप उसे फॉलो करना, वहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था। NCERT का ही क्वेश्चन है, NCERT एक्सरसाइज 2 PbO सॉलिड फॉर्म में प्लस C सॉलिड फॉर्म में गिव्स 2 Pb सॉलिड फॉर्म प्लस CO2 सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको फॉल्स वाली इसमें बतानी है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर सोचते हैं हमें करेक्ट वाली बतानी है। ध्यान रखना, रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयित, आप यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिएगा, अपचयन यानी ऑक्सीजन का हटना और उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना। वैसे इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन त्यागना, ऐसे भी ऑक्सीकरण और अपचयन की डेफिनेशन होती है, बट यहाँ पर आपको इससे ही ध्यान रखना है। सीसा अपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ पर लेड ऑक्साइड है, PbO प्लस कार्बन है, तो सीसा अपचयित हो रहा है। यहाँ पर सीसा तो दिया ही नहीं गया है, इस साइड नहीं देखना आपको, इस साइड देखना है। सीसा अपचयित हो रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पर कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। सी देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है, यहाँ पे जो कार्बन दिया हुआ था इसका ही तो उपचयन हुआ है, इसमें ही तो ऑक्सीजन ऐड हुई है ना, तो ये वाली करेक्ट है। लेड ऑक्साइड PbO अपचयित हो रहा है, यानी अपनी ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है, ऑक्सीजन हट गई, Pb यहाँ पर आ गया, तो ये वाली भी करेक्ट है। लेकिन हमें कौन सा बताना था, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी। तो कौन सी है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A एंड B। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी टाइप ऑफ रिएक्शन आपसे इसमें पूछा गया है। संयोजन अभिक्रिया, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट फॉलो की हुई है तो आप ये इजीली बता पाएंगे। संयोजन अभिक्रिया जहाँ पर दो चीज़ें मिलकर एक कोई कंपाउंड बनाती हैं, दो एलिमेंट्स मिलकर कोई कंपाउंड बनाती हैं, वो संयोजन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जो एक के टूटने से दो अलग अलग चीज़ें बनती हैं, वो वियोजन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर खुद आ जाता है। यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है Fe से, तो Al ने Fe को रिप्लेस करके उसकी जगह पर खुद आ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड देखिए, H2 प्लस O2 गिव्स H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर भी टाइप ऑफ रिएक्शन पूछी है, तो यहाँ पर दो चीज़ों के मिलने से एक उत्पाद बना है, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगी, एडिशनल रिएक्शन। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, लेड सल्फेट का सूत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा, Pb2SO4, PbSO4 का होल ट्वाइस, PbSO4, यहाँ Pb2SO4 है फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड है PbSO4, PbSO4 होल थ्राइस, तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है PbSO4। फिफ्थ देखिए, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर भी टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है। देखिए यहाँ पर जो Zn है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Zn Cu को रिप्लेस करके उसकी जगह पर खुद आ गया और Cu को यहाँ से अलग कर दिया, तो ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचायक पहचान कर लिखिए। अपचायक, पहले आपको अपचायक और उपचायक, ऑक्सीकारक, ये दोनों पता होने चाहिए। अपचायक क्या होता है और उपचायक क्या होता है। अपचायक जो होगा, जो दूसरे का अपचयन करता है, अपना ऑक्सीकरण करेगा और दूसरे का अपचयन करेगा, वो अपचायक कहलाता है। और जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है
खुद का अपचयन करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ देखिए ये हमें ऑक्सीडेशन नंबर से फाइंड कर पाएंगे हम इसमें अपचायक क्या है और उपचायक क्या है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा ऑक्सीडेशन, उपचयन और रिडक्शन। अपचयन, अगर आपको ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन वाला जो केस होगा उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अभी मैं आपको बताऊंगी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, वो इंक्रीज़ होगा। उपचयन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज़। और रिडक्शन, अपचयन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है आप समझ लेना, ऑक्सीडेशन नंबर। अपचयन होगा यानी रिडक्शन होगा किसी रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होगा। और जिसका उपचयन होता है वो एजेंट क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक पदार्थ। जिस एलिमेंट का उपचयन होता है वो अपचायक पदार्थ कहलाता है, ये बात आप ध्यान से समझना। और जिसका अपचयन हो, जहाँ पर अपचयन होगा वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक पदार्थ। जो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो खुद का क्या करते हैं, खुद का अपचयन करते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग में हेल्प करते हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अपचायक पदार्थ, वो खुद का ऑक्सीकरण करते हैं और दूसरे को अपचयन करने में हेल्प करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर से आप इसको इजीली बता पाएंगे अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है। आपको पता होगा ऑक्सीडेशन उपचयन को बोलते हैं और रिडक्शन अपचयन को बोलते हैं। अपचयन या ऑक्सीडेशन उपचयन बोलते हैं या फिर ऑक्सीकरण भी इसे ही बोलते हैं, हिंदी में ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी बताऊंगी। रिडक्शन, अभी आप ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन जहाँ पर होगा वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है और जहाँ पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है यानी घटता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और रिडक्शन में, अपचयन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ यानी घटता है। अब आपको पता होना चाहिए जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है, वो क्या कहलाता है, अपचायक पदार्थ यानी रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस एलिमेंट का अपचयन होता है, इसमें थोड़ा उल्टा है, ये अपोजिट है, तो आप ध्यान रखना, जिसका अपचयन होता है, जिस एलिमेंट का अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जिसका अपचयन होगा वो कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ और जिसका उपचयन होगा वो कहलाता है अपचायक पदार्थ। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो क्लास 11th में आप ऑक्सीडेशन नंबर को डीपली पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैं बता देती हूँ ताकि आप अपचायक और उपचायक को पहचान पाएँ। सपोज़ करो Fe2O3 ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें आपको Fe की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो ये कितना है, 2 टाइम्स है 2x, जिसका फाइंड करना होता है उसे हमने x लिख दिया और Fe2 था इसलिए यहाँ पर 2 प्लस O3, क्योंकि O होता है -2 और कितने 3 बार है तो 3 2 6 -6 =0। अगर इस पर कोई चार्ज होता, +1 होता तो हम यहाँ पर +1 लिखते, +2 होता, जो भी चार्ज होता पॉजिटिव या नेगेटिव हम यहाँ पर लिखते, बट कोई चार्ज ना होने की वजह से हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x ये माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, बट इस बराबर के उधर जाने के बाद ये फिर से प्लस हो जाएगा। x ये वहाँ पर डिवाइड में जाएगा, 6 / 2 = 3 +3। तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसी तरह आप बाकी की भी निकाल के देखना। और जो ये ध्यान रखना, जैसे ये कोई जो मुक्त अवस्था में होता है यानी फ्री स्टेट में होता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो हमेशा 0 होती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, जहाँ पर उपचयन होगा, जिसका उपचयन होता है वो अपचायक पदार्थ कहलाता है और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, Fe2O3, इसका अभी हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था Fe3। अब आपको देखिए पहले यहाँ पर अपचायक बताना है, तो अपचायक के लिए क्या कंडीशन है, आप अपचायक बताने के लिए देखोगे, अपचायक पदार्थ आपको बताना है तो आपको देखना होगा उपचयन कहाँ पर हो रहा है। उपचयन के लिए क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कहाँ पर होगा, वहीं पर उपचयन होगा और जिसका उपचयन होता है वो अपचायक पदार्थ कहलाता है। तो अपचायक पदार्थ फाइंड करने के लिए आपको उपचयन देखना होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स किसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, वो ही अपचायक होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें हमें अपचायक पदार्थ बताना है। अपचायक के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, उपचयन किसका हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर अभी हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था +3, यहाँ पर ऑक्सीजन -2, कार्बन +2 हो जाएगा, ये 0। मुक्त अवस्था में जो होगा एलिमेंट उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। यहाँ पर CO2 में हमें ऑक्सीजन की पता है -2, C की नहीं पता, तो हम C को X मानेंगे, प्लस माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, =0, X यहाँ पर -4 हो जाता है, ब्रैकेट हटने के बाद उधर जाकर +4 हो जाएगा, +4। तो यहाँ पर देखिए कार्बन +2 से +4 हो रहा है, Fe2 यहाँ पर जो था ये +3 से 0 हुआ, यहाँ पर तो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बढ़ रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर CO, मीन्स यहाँ पर CO अपचायक पदार्थ है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो अपचायक पदार्थ होता है, मीन्स जिसका उपचयन हुआ है। तो यहाँ पर अपचायक पदार्थ क्या हो जाएगा, CO। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये है, इसकी +4 आ जाएगी, +2 से +4 हुआ, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CO। कुछ अदर एग्जांपल्स से समझते हैं। यहाँ पर देखिए H2, इसमें हमें अपचायक पदार्थ बताना है। अपचायक पदार्थ के लिए क्या शर्त है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी भी इंक्रीज़ होगी उसका उपचयन होगा, और जिसका उपचयन होता है वो क्या कहलाता है, वो अपचायक पदार्थ कहलाता है। यहाँ पर H2 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर H2 O -2 और ये +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तो घट गया, डिक्रीज़ हुआ है 0 से -2, बट यहाँ पर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी है, तो यहाँ पर H2 क्या हो जाएगा, अपचायक पदार्थ हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, ऑक्सीजन -2, ये +2 हो जाएगा, ये 0, CO मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में, तो यहाँ पर 0, ये -2 +1। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑक्सीकारक, अब यहाँ पर देखिए अभी तक हम अपचायक पदार्थ की बात कर रहे थे जहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग देखनी थी, यहाँ पर हम ऑक्सीकारक पदार्थ बताना है, तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ देखना है, किसकी होगी। यहाँ पर देखिए +2 से 0 और ये 0 से +1, तो यहाँ पर किसकी, देखिए यहाँ पर +2 था और यहाँ पर -0, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर घटती है पर क्या होता है, रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ऑक्सीकारक पदार्थ यहाँ पर क्या होगा, CuO ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। आपसे MCQ में ऐसे ही पूछा जाएगा, या तो टाइप ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, अदरवाइज ऑक्सीकारक अपचायक के क्वेश्चन बनते हैं। अपचायक पदार्थ यहाँ पर हो जाएगा CuO। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर Fe, यहाँ पर आपको ऑक्सीकारक पदार्थ बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। इसके लिए हम क्या देखेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, ठीक है। जहाँ पर घट रही होगी वहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा, और जिसका अपचयन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। 0 यहाँ पर हम एंड करेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ +-2 +1 और ये 0। अब देखिए हमें किसकी कम घट रही है, यहाँ पर देखिए +1 से, मीन्स H2O क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इसमें हमें क्या बताना है, ऑक्सीकारक पदार्थ बताना है। आप 7th का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस चैप्टर से आपके यही पूछा जाता है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछते हैं, अदरवाइज ऑक्सीकारक और अपचायक ये पूछे जाते हैं MCQ में। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस सीरीज़ में आप लास्ट तक बने रहना, आपके OMR बेस्ड क्वेश्चन सभी सोल्व हो जाएंगे। और आपने क्लास 10th साइंस की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो उसे फॉलो करना, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।